Hello students, welcome to the second video on electric current. In my last video, I taught you about electricity, which is a form of energy. Then about the electricity uses, how it is used, how we are surrounded by the electrical appliances, and when it is not properly dealt with, how the shocks can be fatal. Then I told you about the circuit diagrams and the importance of symbols of using in the circuits. Today I will tell you about the battery. ठीक है, अब एक जो इलेक्ट्रिक सेल है, it is a common source of electric current to run devices, for example torch, radio, TV remotes, etc. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो है ये बहुत कॉमनली आपको घर में टीवी रिमोट्स वगैरह में दिखने को मिलता है. एक इलेक्ट्रिक सेल जो है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 1.5 वोल्ट्स. अभी 1.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक, बट सारे अप्लायंसेस को जो हम यूज करते हैं, चाहे हम टॉर्च देख लें, रेडियो देख लें, एक सेल से कुछ नहीं होता है. ठीक है, सो हमें क्या करना होता है, हमें उतनी 1.5 वोल्ट से कुछ नहीं हो रहा है, हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज सेल्स जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है, जैसे दे आर मच सेफर टू यूज, दे आर पोर्टेबल ऑल्सो, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं कर सकते. तो हमें ज्यादा सेल जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने पड़ते हैं. जब हम एक से ज्यादा सेल्स को ज्वाइन करते हैं इन अ सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज बैटरी. ओके, सो नाउ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस 1.5 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अभी हायर वोल्टेज इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज. नाउ व्हाट इज द सीरीज? सीरीज इज वन सेल, आपने देखा होगा उसमें एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव, जब हमने दो सेल्स को कंबाइन करना है, सो पॉजिटिव साइड जो है, जो पॉजिटिव मतलब जो सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव. पॉजिटिव को हमने नेगेटिव के साथ कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग केबल, एंड नेगेटिव को हमने पॉजिटिव के साथ. नाउ हियर यू कैन सी आई हैव मेड दीज टू सेल्स. ठीक है, अभी एक सेल का पॉजिटिव पार्ट ये है, नेगेटिव ये, दूसरे का जो है हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव के साथ. सीरीज में कनेक्शन का मतलब ही ये है कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तभी आपको बैटरी जो है वर्किंग बैटरी विल बी ऑब्टेन. लाइक यहां पर दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ज्वाइनिंग द सेल्स टू मेक अ बैटरी. लाइक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर क्या होना था, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ positive. This is another wrong way of joining the cells to make a battery. Negative, positive, positive, negative. So what is the right way? The negative terminal should always face the positive and the positive should always face the negative. So that and one more thing is, एक cell is one cell, और अगर एक से ज्यादा cells हैं then it is called a battery. ठीक है, अभी suppose हमें इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3 वोल्ट्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो सेल्स जो है इनको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक सेल जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग 1.5 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो 2 सेल्स विल ऑब्टेन 3.0 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर किसी अप्लायंस का, किसी डिवाइस का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 3, सो हम बैटरी कितने सेल्स की लगाएंगे, 2 सेल्स की लगाएंगे. ऐसे ही अगर हमारी जो कार होती है, ठीक है, इसमें कितने सेल्स चलते हैं, 6 सेल्स चलते हैं. 6 सेल्स का, दो दे आर रिचार्जेबल, वो अलग उसका वो है, वो अभी आप केमिकल इफेक्ट्स ऑफ जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि जो हमारी कार की बैटरी है उसमें भी सेल्स ही डलते हैं, एंड दैट टू 6 सेल्स. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देयर आर 3 मेन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फर्स्ट इज हीटिंग, second is magnetic, third is chemical. In this class, you will read only about the heating and the magnetic effects of electric current. So first comes the heating effect of electric current. इससे पहले मैं आपको heating effect पढ़ाऊं, you should know this term called resistance. What is resistance? So the definition is degree to which the material opposes the passage of current through itself. ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसने पास होना है कंडक्टर से. ठीक है, इंसुलेटर से तो होता ही नहीं है. अभी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, पास तो होगा, कंडक्टर है, बट कुछ कंडक्टर्स जो हैं वो थोड़ा
कम अपोज करते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट को, कुछ कंडक्टर्स बहुत ज्यादा अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है, एंड द अदर इज नाइक्रोम। इट्स अ मेटल, it's an alloy which is made up of nickel, chromium, iron and manganese, ठीक है। अभी जो कॉपर है हमें पता है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन हम इससे इस वायर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, अपोजिशन, उसको जो रोकने वाला काम जो करेगा वो बहुत कम है। इसका नेचर ऐसा है कि जो रेजिस्टेंस करेगा, जो अपोजिशन है वो बहुत कम है, लेस है। वेयर एज इन केस ऑफ नाइक्रोम, जो हमारे जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल कुकिंग हीटर्स होते हैं, उन सब में नाइक्रोम एलॉय जो होता है वो यूज होता है, उनके हीटिंग एलिमेंट में यूज होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी इस एलॉय वाली वायर से, तो ये इतनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, इतना ज्यादा, वहां जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, ये नाइक्रोम जो इसमें से पास कर रहा है, ये इतनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हीट एनर्जी, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें जो हमारे ये अपना हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, उनकी जो रॉड्स होती हैं वो आपको गरम गरम रेड कलर की दिखेंगी, ठीक है। जैसे आपने अपने घर में इलेक्ट्रिकल हीटर ऑन किया, जो केबल हीटर तक जा रही है, वो गर्म नहीं होगी क्योंकि वो कॉपर से बनी है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। बट जैसे ही वो नाइक्रोम से पास करेगी तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वो जो अपोजिशन है, ये देखो, ये जो अपोजिशन है ये इतना ज्यादा होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। और इस तरीके से आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं, आपकी जो आपको घर में आपको दिखते हैं, वो सारे क्या होंगे, वो रेड कलर की उनकी रॉड्स जो है वो गर्म हो जाएंगी। और जब वो रॉड्स गर्म हो जाएंगी तो आपका जो एरिया है वो सारा वार्म हो जाएगा। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यू कैन से कि आपके जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, इवन जो आपकी ये इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट्स होती हैं, आपके किचन में इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केटल होगी, इवन आपका जो प्रेस है, इन सब में एज हीटिंग एलिमेंट हमारा नाइक्रोम ही यूज होता है। पर कईयों में हमें दिखता है, जैसे हीटर्स में दिखता है, इन सब में इट इज कंसील्ड इनसाइड द डिवाइस। So I just explained you regarding the electric iron room heating, these heating appliances. So this was the first application of the heating effect of electric current. Second application is electric bulb. आजकल इलेक्ट्रिक बल्ब्स देखने को कम मिलते हैं because they have been replaced by CFLs. But I'll tell you कि ये काम कैसे करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका जो ये रेड कलर है, दिस इज कॉल्ड एज टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। अभी ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इट हैज गॉट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया, सर्किट पूरा हुआ, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे पास करेगी, इस रेड फिलामेंट, दिस रेड कलर्ड टंगस्टन फिलामेंट जो है इससे पास करेगी, तो क्या होगा, जब क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और वो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि थोड़ी जो हमें लाइट भी जो है वो भी एमिट होना शुरू हो जाती है। एंड दीज जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ये जो है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे वेस्ट होती है। आपने कभी बल्ब को अगर टच कर लो गलती से तो आपका हाथ जल जाएगा, बिकॉज इतनी हीट एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। सो दैट इज दी, वो वेस्टेज है उस इलेक्ट्रिसिटी की। सो दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ CFLs। उसके कारण उसके बाद क्या आए, CFLs। दो जब आप मार्केट में जाएंगे, दे विल बी वेरी एक्सपेंसिव। बल्ब्स आर कंपैरेटिवली चीपर, दे आर एक्सपेंसिव, बट जो रनिंग कॉस्ट है इनकी CFLs की, दैट इज कंपैरेटिवली लेस। CFLs जो है दे स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक मर्क्यूरी गैस होता है, ठीक है। एंड जो व्हाइट कलर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज फॉस्फोर, ठीक है।
So whenever the switch is on, ये जो mercury जो gas है इसके अंदर, that starts emitting UV rays, invisible UV rays. These invisible UV rays are absorbed by this white material called phosphor, which starts glowing and then produces the white light. So this is the phenomena on which the CFLs work. So that's why CFLs, अभी आपको समझ आ गया why CFLs have been replaced by electric bulb, because electric bulb में बहुत ज्यादा wastage of energy हो रहा था. So that's why the CFLs came into existence. So with this, the applications of this electric heating appliances and electric bulbs, I complete with this. The next is regarding the electric fuse, MCBs. This I will cover in my next video. So this was all about the second video on electric current. Rest will cover in the next video. Thank you.